Hello, my dear students. Hopes all of you are well. In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan. You are watching CGP Genius. My dear students, welcome to my YouTube channel. And thank you so much for watching this video. So if you are new, subscribe my YouTube channel. Okay. So in this video actually we are going to discuss about कि हम किस तरह से अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, अपनी बॉडी में एनर्जी को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, हमारा मसला क्या है कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो जल्दी थक जाते हैं. ओ माय गॉड, हम जल्दी थक जाते हैं. ठीक है ना. तो हमारी जो बॉडी में एनर्जी आती है कहाँ से आती है? फूड से, खुराक से. खाते पीते हैं तो एनर्जी आती है ना. खाना पीना छोड़ दो, काम कर पाओगे नहीं ना. तो फिर खाते पीते भी हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, फिर दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं. किस तरह से हम अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं ताकि वो ही एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकें जब हम पढ़ने बैठे, स्टडीज करने बैठे. ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है. सबसे पहले आपने जो काम करना है अपनी एनर्जी को सेव करने का, वो क्या है? स्पीक लेस. क्या लिखा मैंने? स्पीक लेस. ये 90% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 90% आपकी एनर्जी बचाएगा. ठीक है, बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है. ठीक है, आप बोलना शुरू करो, बोलो 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 बोलो, उसके बाद एक वक्त आएगा आप थक जाओगे, आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है. तो एनर्जी स्टोर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? स्पीक लेस, बोलना कम पड़ेगा. पहली चीज. दूसरी क्या है? टेक ब्रेक्स. अब ये जो ब्रेक्स हैं ये ड्यूरिंग स्टडीज लेनी है. कब लेनी है? ड्यूरिंग स्टडीज लेनी है. ठीक है, अगर आप पढ़ते पढ़ते ना आपको लगे कि आप थक रहे हो, ठीक है ना, तो आप ब्रेक ले लो. ठीक है, पहला ये काम नहीं करना आपने. जब स्टडी करने बैठो, ठीक है, तो सिर्फ स्टडी किया करें, मोबाइल को एक तरफ रख दिया करें, अपने साथ डिस्ट्रैक्शंस मत रखा करें. ठीक है ना, अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी मत रखें, अपने साथ मोबाइल फोन्स वगैरह डिस्ट्रैक्शंस ये सारी चीज़ें ना रखें. जब पढ़ने बैठे तो आपका मकसद हो सिर्फ बुक और आपकी नज़र होनी चाहिए सिर्फ बुक पर. ठीक है, तो पढ़ाई के वक्त ये डिस्ट्रैक्शंस ना पाला करें. ठीक है, तो अब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि थक गए. आधा घंटा पढ़ा आप थक गए. ठीक है, 1 घंटा पढ़ा आप थक गए, 2 घंटे पढ़े थक गए. उसके बाद क्या करना है? आपको जब लगे कि आप थक रहे हो, ब्रेक ले लो. अब ये जो ब्रेक है ना, आपकी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 30 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं होनी चाहिए. और ये ब्रेक इस तरह से होनी चाहिए कि बुक से दूर भाग जाओ. ठीक है, दूर भाग जाओ. अब वो बुक से दूर भाग जाओ. इस ब्रेक में क्या करो? जो मर्जी है करो. ठीक है, सोशल मीडिया देखना चाहते हो, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है ना, खाना पीना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ये आपका अपना टाइम है. गेम खेलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपने आधा घंटा ही, ठीक है, 30 मिनट्स ओनली, इतने की ब्रेक लेनी है. जब ये ब्रेक खत्म हो जाए तो आपने अपने माइंड को क्या कहना है कि हाँ अब मैं ब्रेक ले लिया, अब मैं फ्रेश हूँ, अब दोबारा से आपने स्टडी करना शुरू कर देनी है. ठीक है ना. अब यहाँ पर है ईट समथिंग. ईट समथिंग का मतलब क्या है कि अपनी जो एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, कि ये मेंटेन करने के लिए एक्चुअली, ठीक है, आपको खाना पड़ेगा. खाने के लिए क्या? ऐसी चीज़ें खाओ जो कि आपको बीमार ना कर दें. ठीक है ना, ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें ज़्यादा एनर्जी है. ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ में होती है? आप प्रोटीन्स लें, आप कार्बोहाइड्रेट्स लें. सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स में होती है. तो आपने क्या खाना है? आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. चिप्स बना के खा लो. चिप्स बनाने में टाइम भी इतनी ज़्यादा नहीं लगता और एनर्जी भी ज़्यादा आ जाती है स्टूडेंट्स. ठीक है ना. हाँ, चाय पीते हैं कुछ स्टूडेंट्स. ठीक है, चाय पीनी है, चिप्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, जो आपका मन करे. ठीक है, खाना तो ज़रूर है ना. खाना भी वैसा जो कि क्या हो भाई, हेल्दी फूड हो. ठीक है ना. हाँ जी, तो आपने क्या करना है, वो जो आपने आधे घंटे की ब्रेक लेनी है ना, उसमें आप चिप्स बना के खा लो, कोई चीज़ खा लो. ठीक है ना. तो आपने क्या करना है? खाना पीना भी है. और ड्यूरिंग स्टडीज क्या करनी है? ब्रेक्स लेनी है. और क्या करना है? बोलना कम है. ठीक है, सिर्फ काम की बातें करनी है, ज़्यादा नहीं बोलना. आपने अपनी एनर्जी सेव करनी है. ठीक है ना, स्टोर करनी है अपने अंदर, अपनी बॉडी में, वेस्ट नहीं करनी फजूल कामों में. और उसके बाद है यूज ऑफ ऑयल. इसका क्या मतलब है? यूज ऑफ ऑयल जो है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने सर को ड्राई नहीं रखना. ठीक है,
ये आपने अपने सर को ड्राई नहीं रखना, सर पर तेल लगाना है, ठीक है ना। हाँ, सर पर तेल, हो सके तो बॉडी पर भी तेल लगाना है, नहीं तो सर पर ज़रूर तेल होना चाहिए, ठीक है। आपका ये जो सर है इसको ड्राई नहीं रखना, इससे आपका दिमाग अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, खाली दिमाग होता है, चिड़चिड़ापन सा आता है। जब आप तेल लगाते हो तो वो आप बेटर फील करते हो, क्योंकि ग़िज़ा है, हमारी बॉडी की ग़िज़ा होती है ये ऑयल, ठीक है। तो इसमें सर को भी तेल की, ऑयल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसी तरह से ये ऑयल है, उसके बाद आपने हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। क्या करना है, हाइड्रेटेड, मतलब ये कि पानी पीते रहना है, ठीक है ना। जिस तरह से मैंने बॉडी का बताया है, बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए क्या करोगे, ऑयल लगाओगे ना, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ आपने पानी पीते रहना है, हाइड्रेटेड रखना है अपनी बॉडी को, उससे भी आपकी एनर्जी जो है वो मेंटेन होती है, आपके पास एनर्जी आती है पानी पीने से, ठीक है ना। तो हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ जब पढ़ाई करने बैठो तो पानी की बोतल साथ रख सकते हो, और कुछ साथ मत रखना, ठीक है। हाँ, पानी की बोतल रख सकते हो, बार बार पानी पियो, खुद को क्या करना है, हाइड्रेटेड करना है, ठीक है। और यहाँ पर है बी कनेक्टेड विद नेचर, ठीक है। आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते थक गए, आपने ब्रेक ले ली, उसके बाद क्या करना है, आपने इस नेचर के साथ कनेक्ट होना है। मतलब ये है कि नेचर के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें आ जाते हैं प्लांट्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं पेट्स, ठीक है, इसमें आ जाते हैं एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, रेन है, बारिश, वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आपने क्या करना है, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है इसके अंदर आपने, और नहीं तो ज्यादातर मैं ये कहती हूँ भाई स्काई, इसको ही देख लो, ठीक है। और इसके साथ साथ होती है भाई हमारे पास क्या भाई, सनलाइट होती है, ठीक है ना। सुबह की ताज़ा हवा है, सुबह की ताज़ा हवा वो ज़रूर लिया करें, इनहेल किया करें अपने अंदर, ठीक है। और सुबह की ताज़ा हवा ज़रूर लिया करें अपने अंदर, इनहेल किया करें, लंबे लंबे सांस लिया करें, ठीक है। जल्दी उठना तो वैसे भी सेहत के लिए सही है, ठीक है। और आपने क्या करना है, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ठीक है। आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। और थिंक पॉजिटिव, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, आपके खुश रहने के लिए, आपका हेल्दी रहने के लिए, मेंटली भी फिजिकली भी थिंक पॉजिटिव। तो नेचर के साथ कनेक्टेड रहो और पॉजिटिव थिंक करते रहो। पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर बिलीव ऑन गॉड, ठीक है। आपने क्या करना है, बिलीव इन गॉड, क्या अल्लाह पर यकीन रखना है कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो रायगा नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपने अल्लाह पर यकीन रखना है, थिंक पॉजिटिव। उसके बाद एक्सरसाइजेस, इसके अंदर क्या आ जाती हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के अंदर आपकी 5 टाइम की प्रेयर्स हैं, नमाजें हैं, 5 वक्त की जो नमाज है वो भी क्या है, एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक्सरसाइज लाजमी है, आपकी बॉडी एक्सरसाइज करेगी तो आप फिजिकली एक्टिव होगे तो मेंटली एक्टिव हो पाओगे ना, ठीक है। तो ये जो है आपने एक्सरसाइज को लाजमी मलजूम करार देना है। एक्सरसाइज में मैं आपको बता रही हूँ, नमाजें आ जाती हैं हमारी, ठीक है, वो हमारी एक्सरसाइज होती है। इसी तरह से थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंक करने के लिए आप कुरान पाक रीड कर सकते हो, ठीक है। और पॉजिटिव थिंक किया करो, बहुत पॉजिटिव थिंक किया करो। पॉजिटिव थिंकिंग से क्या फ़ायदा है कि आप रिलैक्स होते हो और मुतमईन हो जाते हो। जब आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो ना तो वो उलझते जाते हो नेगेटिव थिंकिंग में, और वो नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, पहाड़ बन जाता है और वो आपके लिए परेशानी का सबब बढ़ती है आपके लिए, ठीक है। जबकि पॉजिटिव थिंकिंग आपको बस रिलैक्स कर देगी और मुतमईन कर देगी, मज़ीद कुछ नहीं सोच पाओगे, बस पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। तो ये हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने पॉजिटिव थिंक करना है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को तरीके बताए हैं कि आप लोगों ने अपनी एनर्जी किस तरह से सेव करनी है, ताकि वो एनर्जी सारी की सारी आप अपना सारा का सारा जोर अपनी पढ़ाई पर दे सको और आप अच्छे से सबक को याद कर सको, ठीक है। अपनी एनर्जी को सेव किस तरह से आपने करना है, ये मैंने आप लोगों को कुछ तरीके बताए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन तरीकों पर अमल करके आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इंशाल्लाह किसी लेक्चर में फिर हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।